तो उस फार्मूले को यूज करेंगे। ये आपका है, तो फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसको अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए ए क्या है आपका 7x, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, बी हो जाएगा 4y स्क्वायर, फिर 2a, एक यहाँ हो जाएगा आपका 7x, फिर इंटू 4y। तो आपका हो जाएगा ये 7 का अलग से स्क्वायर होगा, x का अलग स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 7 इंटू 4, ये हो जाएगा एक्स वाई। ये हो जाएगा 749 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 4 जा 56 एक्स वाई। तो आपका 7x प्लस 4y स्क्वायर ये आ गया। ओके, तो ऐसे ही आप इन इसको भी कर लेना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे आराम से आप लोग कर लीजिएगा। तो जो फ्रैक्शन वाला है, अगर फ्रैक्शन वाला बताना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। फ्रैक्शन वाले में फिर से फार्मूला देखो, आपको मालूम ही है क्या है। तो ए प्लस बी, क्वेश्चन यही है, का होल स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5x, बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2y। ओके, तो यहाँ करते हैं 7/5x प्लस 3/2y स्क्वायर। अब एक यहाँ हो जाएगा आपका 7/5x स्क्वायर, और बी स्क्वायर के जगह हो जाएगा 3/2y स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y। इसको लिख सकते हैं 7/5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3/5 इंटू 2 और एक्स इंटू वाई। ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा तो 49, नीचे डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25। यहाँ 3 एक फार्मूला जान लो कि अगर a/b का स्क्वायर है, जिसे हम a²/b² लिख सकते हैं, ये रिवर्स भी करेक्ट होता है। तो वैसे 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3² 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/5x वाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला खुद करिएगा। इसमें ये वाला बता देता हूँ कैसे करना है। हो जाएगा 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x 1/y। ये कैसे किया, वही है, ए इज इक्वल टू सपोज कर लो 1/x, बी इज इक्वल टू सपोज कर लो 1/y। तो फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो सिमिलरली ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/x वाई। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। अब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें से ये वाला आपको बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, बाकी 105 वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। सिक्सटी फोर स्क्वायर। अब देखो, इसको समझने वाली बात है, हमारे पास जो आइडेंटिटी है कौन सी है? आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 64 होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, हमें अगर ये आइडेंटिटी यूज करते हुए इसका स्क्वायर निकालना है, एक तो आप लोगों को तरीका मालूम ही होगा कि 64 इंटू 64 करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें इस फार्मूले को यूज करते हुए ये स्क्वायर निकालना है। तो आप देखो, ये राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, तो जो 64 स्क्वायर है, क्या उसको हम ए प्लस बी ऐसा कोई दो नंबर ले सकते हैं कि उस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? ये आपको पहले देखना है। तो जैसे 64 है, तो इसको ब्रेक करना है। ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ब्रेक करते हो जिससे आपका काम आसान हो जाए। जैसे भी आप 60 प्लस 4 लोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो ये ए हो जाएगा 60, बी हो जाएगा 4। तो फार्मूला यही है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए आपका ये हो जाएगा 60, तो 60 स्क्वायर, बी हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4। 60 में 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 करो और 2 जीरो बढ़ा दो। 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 4। ये हो जाएगा 3600 प्लस 16 प्लस 480। अब इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3604, कितना हो जाएगा 4080 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 4096। अब देखो, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका एक लास्ट डिजिट जीरो है बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है 25 और जीरो का स्क्वायर है मतलब 50 इंटू 50 होता है। तो जैसे मल्टीप्लाई करना नहीं होता, दो जीरो है, दो जीरो हो जाएगा, 5 इंटू 5 25। ये आसान होता है, चाहे कोई भी नंबर हो। इसका स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और दो जीरो बढ़ा दो। ऐसे 80 का स्क्वायर होता है 64 और डबल जीरो। तो इसलिए मैंने 60 और 4 के फॉर्म में इसको ब्रेक किया है। लेकिन ये आप फ्री हो, इसको आपकी इच्छा है, आपको जैसे ईजी लगे आप उस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा कोई भी नंबर लेके आप लोग ब्रेक करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, ये पड़ेगा। जैसे अभी कुछ लोग होते हैं 50 प्लस मान लो 14 ले सकते हैं, या 70, किसी को फार्मूला मालूम है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो 70 माइनस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 70 माइनस 6 64 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 64। तो अगर ये फार्मूला आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम प्रैक्टिस इस वाले फार्मूले का कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 70 स्क्वायर और फिर माइनस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 2, ए है 70 इंटू ब्रैकेट आपका क्या है 6। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 140 इंटू 6, ये हो जाएगा 4936 माइनस 840। तो कर लो 4936 840 6, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 48 माइनस 8 40। तो आंसर वही आने वाला है। बस आपको देखना है कि आप जो दो ये नंबर ले रहे हो ए और बी के टर्म, जिससे ये ए और बी के फॉर्म में आ सके, ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप कैसा लेते हो नंबर। ठीक है, जितना आसान नंबर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी होगा। जैसे यहाँ देखो 43 था, तो 43 के केस में इसने वही किया है, 40 प्लस 3 दिया, क्योंकि बाद में जाके ये 40 स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 40 इंटू 3 है प्लस 3 स्क्वायर, ये आसान होता है इनका स्क्वायर निकालना, फिर उनको ऐड कर देना। अभी 205 का भी बता ही देता हूँ कैसे करना है। तो आपके पास दिया है 205 स्क्वायर। अभी हम ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बताते हुए चलता हूँ। इसको सिंपल बहुत आसान है, 20 प्लस 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं।
ये आपका हो गया ये हो गया आपका बी। फार्मूला यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि ए आपका 200 है, बी आपका 5 है, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाओ तो 205 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ए हो गया 200, फिर इसका स्क्वायर, बी हो गया 5 उसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू 200 इंटू 5। देखो अब इसका स्क्वायर करना है तो सीधा मैं बता देता हूँ। देखो पैटर्न कैसे बनता है, 200 इंटू 200 करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितने जीरो, यहाँ कितने जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ऐसे उतार लेना है, ठीक है। तो करने का मतलब क्या है, जब आपको 200 स्क्वायर दिखा तो 2 का स्क्वायर करना है 4, और ये जो 2 जीरो है उसका स्क्वायर होगा मतलब 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे आके मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करना है। सिमिलरली जैसे 10 का मैंने बताया था, तो 10 स्क्वायर हुआ तो 100 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और जीरो स्क्वायर है तो 2 जीरो, क्यूब होता है तो 3 जीरो, ठीक है। जिसके भी लास्ट में जीरो आते हैं डिजिट्स, ठीक है, सारे के सारे पहला डिजिट कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो अदर देन जीरो, बाकी सारे जीरो हो तो उनके स्क्वायर ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे 1000 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ कितने 3 जीरो है तो 3 जीरो एक बार लिखो, फिर 3 जीरो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ 2 2 या 4 और फिर 4 4 जीरो हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 2 इंटू 200 हो जाएगा 400 इंटू 5, तो ये आपका 4 प्लस 25 प्लस ये हो जाएगा 2000, ठीक है। अब इसको अपने पुराने तरीके से ऐड करो। कितना आ गया 42025, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। अब अगर आप लोगों को इसे ए माइनस बी वाले तरीके में, अगर ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फार्मूले को यूज करते हुए करना, तो इसको ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिखना भी पड़ेगा, तो ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। फिर यही यहाँ पे यही डिफिकल्टी है कि आपको फिर यहाँ पे 210 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 210 इंटू 5, फिर इसका स्क्वायर करना उतना ईजी नहीं होता, ठीक है। फिर वो जब कॉम्प्लेक्स ही हो रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है आइडेंटिटी यूज करने का। मैथ का मतलब होता है कि चीज़ों को कितना ईजिली आप अप्रोच करते हुए सॉल्व कर सकते हो। तो कोई और तरीका हो जिससे इसको कर सकते हैं तो आप लोग करिएगा। फिलहाल जिस जैसा चैप्टर है उस हिसाब से इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, चलो ये बताते हैं। जैसे ये है, तो अभी तक जो क्वेश्चन होते थे हम लोग उसमें हमें कुछ ऐसा दिया रहता था कि 4x है, थोड़ा ऐसा 4x प्लस 3y ऐसा दिया रहता था, और इसका स्क्वायर, तो यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू यूज करते हुए हम इसको अभी तक एक्सपेंड करते आए, ठीक, एक्सपेंडेड, ठीक। ठीक, अब हमें क्या करना है कि हमें जो इक्वेशन है या जो भी है पॉलिनोमियल है या जो भी है उस हमें इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, उसे हमें रिवर्स इस फॉर्म में ला के करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, अब इसको करना है। तो आपको देख के लग रहा है कि ये हमारा, इसको कंपेयर करो, सीधा मैं बताता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इक्विवेलेंट करके कंपेयर करो, तो देखोगे, देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे 24xy है, यहाँ 16y स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको भी 24xy को ऐसे ही रहने दो, और इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 24
एक्स वाई, ये हो जाएगा 4y²। अब इसको कंपेयर करो, a² प्लस 2ab प्लस b²। कंपेयर करोगे तो a² आपका आ गया 3x का होल स्क्वायर, b² आपका आ गया 4y का होल स्क्वायर, और 2ab क्या आया 24xy। तो ab कितना आ जाएगा 12xy। तो देखो अब ध्यान देना है, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि a इंटू बी 12xy है, इसका मतलब क्या है कि एक अंदाजा हमको लगाना। देखो यहाँ पे देखो a कितना है 3x है, b कितना है 4y है, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू देखते हुए यहाँ लिख दो 3x 4y। अब देखो सेट हो रहा है कि नहीं, 3 इंटू 4 12 हो गया, x इंटू वाई, ठीक है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखो, ये हो गया आपका, तो इसको अब हम लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा आ गया 3x, b इज इक्वल टू हो गया 4y, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 3x² है, और यहाँ देख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का स्क्वायर। अब देखो ये आपका हो गया ए हो गया ए, रेड पेन यूज करता हूँ ताकि समझ में आए। ये हो गया ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया बी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि a² प्लस 2ab प्लस b² जो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी देखो हमें ये गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वही गिवन है, फाइंड आउट करना है जो तो इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो यूजिंग algebraic identity we have factorized the given नॉमिनल, ठीक है ना। ये ध्यान देना है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा आपको मालूम है, जैसे 6 है तो 6 को फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 2 यानी 2 टर्म हो गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या आया 3x प्लस 4y स्क्वायर आया, किसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, इसके दो फैक्टर हो गए। जैसे 9 होता है तो 9 इज इक्वल 3 इंटू 3 करते हैं, तो वैसे ये हो गया आपका, ठीक है। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर को हम लिख सकते थे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो उसने यही पूछा है, बोला है क्वेश्चन में कि इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, सिमिलरली इसको भी करना है। अब देखो 4x² 20ft, तो 4x² प्लस 20ft प्लस 25t², ये दिया हुआ। तो पहले तो इसको 4x² को लिख सकते हैं, इसको 4x² को लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5t होल स्क्वायर, और यहाँ पे 20 है तो इसको 2 इंटू 10 इंटू ft लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कंपेयर करो, कंपेयर दिस विथ a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू a² की जगह पे क्या आ गया 2s², b² की जगह क्या आ गया 5t², और 2ab की जगह आ गया 2 इंटू 10 इंटू ft। तो हमें इन कंपेयर करने से एक चीज़ तो पता चली गई है कि यहाँ पे 2ab इज इक्वल 2 इंटू 10 को और ब्रेक करो कैसे, देखो 2 इंटू 5, यहाँ देखो 2 और 5, तो 2 यस कर दो और 5 टी, ठीक है। तो हमें मालूम है इसको रिवर्स में हम a प्लस बी का स्क्वायर कर सकते, तो वैसे यहाँ पे हमें मिल गया a इज इक्वल टू 2s, b इज इक्वल टू 5t।
यहाँ भी लिख सकते हैं 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। ठीक है, कुछ नहीं करना, साफ साफ लिख दो। ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 एक्सट्रैक्ट किया, हो गया 2 इंटू 14xy, और ये हो जाएगा 2y²। देखो इसको कंपेयर करोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab से देखोगे, a² क्या आ गया आपका 7x का होल स्क्वायर, b² क्या हो गया आपका 2y का होल स्क्वायर। बस एक ध्यान देना, 2ab इज इक्वल टू जो 2 इंटू 14 इंटू xy है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये देखना है, ये 2 तो रहेगा ही, 14 का क्या, जो 14 आ रहा है इसके और इसके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 7, एक्स के साथ 7 हो जाएगा, वाई के साथ 2 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ये भी टैली करना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जब आप ब्रेक कर रहे हो तो इस एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए ये। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो बस ये भी हो जाएगा आपका 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। जब ये सारे इक्वल रहेंगे तो ही ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें भी देखो कि अगर ये ए स्क्वायर है, इसको आपने ए स्क्वायर के बराबर लेट किया तो क्या हो जाएगा 64p², या इसको लिख सकते हैं 8p होल स्क्वायर। और यहाँ इसको अगर b² लेट किया तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 क्यू का स्क्वायर। तो मैंने एक चीज़ बोला था कि ये जो है, जब इसे आप 2ab लेट करते हो तो ध्यान देना है कि यहाँ पे a कितना है 8p, 2 इंटू 8p, और b कितना है 2/3, 2 ये भी हो गया 2/3 क्यू। एक बार यहाँ चेक कर लेना कि ये बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 2 8 16 2 32 3 क्यू/3 आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब सब ओके, ऑल ओके। ठीक है, अब रख दो a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो a² प्लस b² प्लस c²। अब ये ए स्क्वायर की जगह आपका हो गया 8p², b² की जगह हो गया 2/3 क्यू², और ये हो जाएगा 2 इंटू 8p इंटू 2/3 क्यू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 8p प्लस 2/3 क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब देख के ही लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनका एलसीएम लेना 3। जैसे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 9a², यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12a भी हो जाएगा, और ये 4b² हो जाएगा। 1/3 को बाहर ले लेना, ये हो जाएगा आपका 3a², ये हो जाएगा 2b², जो 4b² है, और इसको लिख देंगे 2 इंटू 6a भी होगा, लेकिन 6a को फर्दर और तोड़ देना है 3a इंटू 2b। ठीक है, हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 3a प्लस 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर में नहीं है, ये स्क्वायर में है लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे भी वही सेम करना है। एलसीएम लो 5, ये हो जाएगा 9s², ये हो जाएगा 30sb, ये हो जाएगा 25v²। 1/5 बाहर करो, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 3 s का स्क्वायर, और ये 25v² क्या हो जाएगा 5v² प्लस 30sv को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 15s इंटू v। ठीक है, तो फिर 1/5, ये इसको ऐसे ही रहना 3s² प्लस 5v², इसको देख सकते हैं 2। देखो ये 3s आएगा तो 3s और इंटू 5v। देखो 3 इंटू 5 15, s इंटू v। ये देखना जब आप ब्रेक करते हो तो दोनों टैली करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/5
3x प्लस 5v²। ठीक है, अब ये वाली जगह देखो है, ये अब मैं बोला था ना कि a माइनस बी पे फिट बैठने वाले कौन से हैं, तो यही है। जैसे ये देखो 79 है, तो 79 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 80 माइनस 1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, ये a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फार्मूला। तो कर दो, ये हो जाएगा 80, तो 80 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 जहाँ 80 इंटू 1। 80 का स्क्वायर क्या बोला बोला था 64, और जीरो भी है स्क्वायर है तो जीरो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 160। तो 64 डबल जीरो फिर 160 फिर 1, 1656561, अंदर क्या आंसर क्या जाएगा 6561। ठीक है, ये 193 है, तो इसको कैसे करना है, 193 को लिख सकते हैं 200 माइनस 7 स्क्वायर, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और कितने जीरो इतने, फिर ये हो जाएगा 49 माइनस 400 इंटू 7, इसको डबल और यहाँ 49 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस, ठीक, ये हो जाएगा 9 4 2 7 37249, 37249। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको करते जाना है। अब इस पे जो बेस्ड है, अब उसको हम लोग आगे करते हैं। Welcome to Sutra Academy, Master Mathematics from class 9th to 12th and beyond. We make complex concepts easy to understand. Click subscribe and let's learn together.